काफी अरसा हो गया है, कुछ नए कानून नहीं बदले हैं, तो आओ कानून ही बदल लेते हैं। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ओडीआई के अंदर और टी20 के अंदर नए कवानीन लागू करने का इरादा कर लिया है। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात कर ली जाए तो उसमें 2 बॉल्स मुतारिफ करने का इरादा कर लिया है, एक पिंक और एक रेड बॉल के साथ आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट होती है, लेकिन अगर डे एंड नाइट हो तो पिंक बॉल को यूज किया जाता है। लेकिन अब अगर बारिश की सूरत में या वैसे बादल आ जाते हैं, मौसम खराब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में लाइट्स को जलाकर पिंक बॉल के साथ वहीं से खेल को कंटिन्यू रखा जाए, खेल को बंद ना कर दिया जाए। यानी कि एक ये वाला कानून लागू होने जा रहा है। दूसरा ऐसा है कि भाई ओडीआई के अंदर जब ड्रिंक्स ब्रेक होती हैं तो प्लेयर्स को तो जाने की इजाजत होती है कि जो मुतबादल खिलाड़ी बैठे होते हैं, कि जो आपके मुतबादल बॉलर्स बैठे होते हैं, उनको तो इजाजत ग्राउंड में होती है, लेकिन कोचिस को नहीं होती है। तो इसलिए ओडीआई के अंदर ये वाला कानून भी लाया जा रहा है कि भाई कोच भी मैदान में जा सकते हैं और जाकर अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर सकते हैं ड्रिंक्स के दौरान। मतलब एक तरफ पानी पिलाया जा रहा होगा, दूसरी तरफ जो दिमाग को ठंडा करने की चीज के लिए भाई कोच साथ होगा। फिर उसके अलावा टी20 के अंदर भी एक कानून बदला जा रहा है कि भाई वहां पर जो 20 मिनट का वक्फा है उसको कम करके 15 मिनट या 10 मिनट का कर दिया जाए। यानी जो इनिंग ब्रेक होती है या फिर जो ड्रिंक्स ब्रेक होती है उसके अंदर भी जो वक्फा है वो कम कर दिया जाए। मतलब अभी इसी तरह के कानून बदले जा रहे हैं। कोई अंपायरिंग के हवाले से एक कानून ऐसा आ रहा है कि भाई डायरेक्ट ही अंपायर्स को हॉक्स आई, वो जो आप एलबीडब्ल्यू है उसकी या फिर वाइट बॉल की भाई दस्ती आपको अंपायर को नजर आ रहा हो कि भाई ये बाहर है, या इस तरह की नई टेक्नोलॉजी जो है वो अंपायर्स को देने का सोचा जा रहा है कि भाई वो मैदान के अंदर ऑन फील्ड जो अंपायर है वहीं पर वो फैसला कर सके। इतना जो डिले होता है वो ना हो कि आपने चेक किया होगा कि आईपीएल के अंदर एक सिर्फ वाइट बॉल को चेक करने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं, नो बॉल को चेक करने के लिए 6-6, 7-7 मिनट लग जाते हैं। तो आईपीएल के अंदर तो थर्ड अंपायर के पास चले जाते हैं वाइट बॉल के लिए भी, फिर नो बॉल के लिए भी। तो ओडीआई के अंदर या फिर टी20 के लिए या आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं वहां पर भी अगर ये होना शुरू हो गया तो फिर तो हर बॉल के ऊपर जो प्लेयर है वो मांग करेगा कि भाई हमें थर्ड अंपायर के पास जाना है, ये वाले जो ऑन फील्ड अंपायर है। तो इसलिए ये जो ऑन फील्ड अंपायर हैं उनको ही टेक्नोलॉजी थमा दी जाएगी, उनकी आंखों के ऊपर कुछ इस तरह के शायद ग्लासेस वगैरह कुछ ऐसी कोई चीज लगा दी जाएगी कि उनको अंदाजा हो जाएगा ये जो बॉल है ये वाइड है या फिर नो बॉल है या फिर ये सीधी विकेटों के अंदर जा रही है या नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो अंपायर कॉल का हो रहा होता है, तो उससे भी बचने के लिए ये बहुत कारेआमद साबित होगा। तो देखना ये होगा कि पहले जो मोहसिन नकवी है ये उस मीटिंग में जाता है जहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होनी है, क्योंकि वो इंडिया में होनी है। इन्विटेशन तो भेजा हुआ है, तो अब पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना बताना है कि ये इन्होंने जाना है या नहीं। लेकिन अगर नहीं भी जाते फैसले तो ये फिर भी होने हैं, आईसीसी के रूल्स जो हैं ये फिर भी लगने हैं, लागू होने ही हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करता है या फिर आईसीसी के और कौन से नए रूल्स आते हैं। लेकिन अभी तक जो तफसीलात आई हैं वो यही हैं जो आपके सामने रखी हैं।